कोटरी शाखा द्वारा आयोजित आज के इस कबड्डी प्रतियोगिता में उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महासभा के संस्थापक माननीय जसवंत सिंह जी, विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर जी अवस्थी साहब, नेटवर्क नाम महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन सिंह जी खंगारोत, गोपाल सिंह जी, महामंत्री कोषाध्यक्ष दिलीप सिंह जी, युवा प्रकोष्ठ के हमारे महामंत्री शंकर सिंह जी भाटी साहब, प्रांत अध्यक्ष हिम्मत सिंह जी, युवा जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह जी कानावत और मंच पर विराजमान स्थानीय समाज के प्रबुद्ध मार्गदर्शक, हमारे बीच में बैठे यहाँ के जनप्रतिनिधि और सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं इस बात की क्षमा चाहूंगा कि हम 1 घंटा आपके बीच में लेट हुए और इस देरी की वजह से कई बातें जो हम बोलना चाहते हैं वो रह जाती है और कुछ बातें संक्षिप्त में करनी होती है। हमारे यहाँ के जो युवा नेता हैं रतन सिंह जी, ये पिछले कई साल से मेरे संपर्क में हैं और इनकी जिज्ञासा समाज के प्रति इतनी जबरदस्त है कि ये कोई न कोई प्लानिंग करते रहते हैं और इन्होंने मैच भी चुना तो आज के युग में ऐसा मैच चुना जो कबड्डी का है और कबड्डी के इस मैच से काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे भी हमारे बीच में मदन सिंह जी बता रहे थे, इस मैच में जब तक टांग पकड़ करके किसी को नहीं खींचो जब तक अपनी जीत नहीं होती, लेकिन इस बीच इस मैच में संयम की बहुत जरूरत होती है और यही आपके संयम की परीक्षा है कि आप अपने भाई के साथ ये कबड्डी का मैच किस तरीके से खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल कबड्डी का मैच चल रहा था। दोनों पार्टियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी बार मेरे ख्याल से एक टिकट वापस दिया। सन 2008 में भी दोनों पार्टियों ने एक टिकट दिए थे, लेकिन उस वक्त कबड्डी का कोई रेफरी और कबड्डी के खिलाड़ी परिपक्व नहीं थे। कबड्डी के रेफरी तो परिपक्व थे लेकिन कबड्डी के खिलाड़ी परिपक्व नहीं थे। टिकट मिलने के बाद में लोगों को लगता है जैसे वो विधायक बन गए हो या उन्होंने सीधा विधायक का सर्टिफिकेट ले लिया होगा, क्योंकि पहली बार टिकट मिलता है ना तो उसकी खुशी कुछ और होती है और वो इस खुशी के मारे क्या करते हैं कि भाई भूल जाते हैं कि चुनाव भी बाकी है। और 2008 में ठीक ऐसे ही हुआ कि दोनों पार्टियों से एक टिकट मिलने के बावजूद हम चुनाव में हार गए। लेकिन इस 2018 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही ये टिकट मिले, इस बार हमारी महासभा ने पूरा उस पुरानी गलती को ध्यान रखा और इन दोनों नए खिलाड़ियों को अच्छी तरह से कबड्डी करवाई। नतीजा जीत का रहा, हमारे पक्ष में रहा, लेकिन महासभा के अध्यक्ष के नाते या यदि मैं पॉलिटिक्स में होता तो मैं इस जीत को इतनी बड़ी जीत नहीं मानता। 5000, 6000 वोट से जीतना, 157 वोट से जीतना, ये हम बिल्कुल कबड्डी की जो बीच वाली जो बॉर्डर लाइन है ना उसके ऊपर खड़े। और अब ये 5 साल इन विधायकों के लिए ठीक वैसे ही है जैसे मैदान कबड्डी का है। कब पेनल्टी लग जाए, कब आउट हो जाए, कोई भरोसा नहीं। 5 साल तक अगर इन्होंने अपने पाड़े में पाड़ा दे दिया और यदि पाड़े से आउट हो गए, यानी अपनी विधानसभाओं को छोड़ करके दूसरी विधानसभा में घूमते फिरे नेता बन करके, तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि ये दोबारा एमएलए नहीं बन पाएंगे। इसलिए
हम दर्शक लोगों की जिम्मेदारी के इनको पाड़े से बाहर नहीं निकलने दें और जम करके इनके क्षेत्र में इनसे काम करवाएं, क्योंकि वोट लेते वक्त 100% आपने कई वादे किए होंगे जनता से, कई समाजों से वादे किए होंगे। अब आप समाज के नेता नहीं है, अब आप वहां की स्थानीय जनता के नेता हैं और उस जनता के सेवक हैं। और जब भी वो अपनी क्रॉस बाउंड्री लाइन आउट करने लगे तो आप लोगों को वापस धक्का देकर के उस बाउंड्री में भटकना होगा। नहीं तो ये विधायकों की जो सीट मिली है पहली बार नए तरीके से नए लोगों को, ये सीट आपके हाथ से जाते हुए देर भी लगेगी। कई लोग 2-2, 3-3 बार जीतते आए हैं, लेकिन कैसे सीट आउट होती पता नहीं चलता है। इसलिए साथियों, पार्टियां आती रहेगी और पार्टियां जाती रहेगी। रावण राजपूत समाज ऐसा समाज है जिसने कभी किसी पार्टी का पिछलकू होकर के काम नहीं किया और यही नतीजा रहा कि राजस्थान में हर बार पांचवें साल हम सीट में परिवर्तन लाते हैं और जिधर हमारा समर्थन होता है वो सरकार उसकी निश्चित रूप से बनती है। 98 से देखता हुआ आ रहा हूं, जब भी जिस पार्टी को समर्थन किया हमारी महासभा ने, सरकार उसी की बनी है। और अब की बार भी सरकार आप देखो इसी बॉर्डर लाइन पे खड़ी है 100 सीटों पे। तो ठीक ये कबड्डी का मैच है, सरकार के लिए भी है, हमारे विधायकों के लिए भी है और उनके जो परिणाम आए बिल्कुल उनके लिए भी ये बॉर्डर लाइन है। अब अपने अपने पाड़ों को कैसे मजबूत करना है, ये समाज को इतना जागरूक हो जाना चाहिए। किसी भी विधायक का समय खराब ना हो, फालतू इधर उधर घुमाया तो समय खराब होगा, अपना फील्ड छोटा और वो पाड़ा कोई और ले जाएगा। इसलिए पाड़ा नहीं छोड़ने देना है और पाड़े को पकड़ के रखना है। और ये कबड्डी पूरे 5 साल तक अपने पाड़े में खेलनी, यही सीख इस कबड्डी के मैच से आज पूरे राजस्थान में सारे समाज के बीच में जानी चाहिए। और अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो पार्टियों से बड़ी टिकट है इसलिए मांग के ले लिए अपने, लेकिन जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं पंचायत राज के, सरपंच के, इसमें किसी पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं होती है। इसमें जरूरत होती है तो वोटों की जरूरत होती है और आपके गिने चुने 1000, 2000, 3000 वोटों के बीच में एक सरपंच चुन करके आता है। तो सारा जो फोकस है वो इस बात में लगा दें कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 10 सरपंचों की सीटों पे ग्राम पंचायतों में आप सरपंचों की तैयारी करें, किसी पार्टी के भरोसे न रहें और अपने दम पर जनप्रतिनिधि बन के आए। आपकी वैल्यू और इज्जत भी उतनी रहेगी जितनी एक एमपी और एमएलए की होती है यदि आप जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो। और सरपंच की वैल्यू सबसे ज्यादा इसलिए होती है कि उसके किसी पार्टी का ठप्पा और सांपा उसका बंधावा नहीं होता है। इसलिए साथियों, मैं पिछले 2 साल से लगातार समाज में अपील कर रहा हूं कि पंचायत राज के लिए अपने तैयारी रखें और अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कर लें। ये साल सवा साल हमारे बीच में मौजूद है। आप जम करके अपने विधायकों से काम करवाएं, अपने विधायकों से अपने क्षेत्र में काम कराएं और अपने क्षेत्र के आप जनसेवक बने और जनसेवक बन करके सरपंच के माध्यम से पंचायत राज में जो पहली इकाई जो इसकी राजनीति की सिद्धि है उसमें आप आकर के विराजमान हो और अपनी उपस्थिति नीचे से आप दिखाना चालू करें। पार्टियां आपके सरपंचों को देख करके वैसे टिकट देना प्रारंभ कर देगी। अभी आपने सिर्फ 2 जगह खाते खोले हैं, मैं चाहता हूं अगली विधानसभा में हम 4-4, 5-5 जगह और खाते खोलें और अपने समाज की उपस्थिति दिखाएं। और आज मैं आपके इस कबड्डी के मैच में ज्यादा अपना समय खराब नहीं करूंगा, ना आपका ना दर्शकों का, और मैं अंतिम अपने शब्दों में ये विराम देता हूं। धन्यवाद। हेलो, शुभकामनाएं। अच्छी टीम वही जो अपना खेल धैर्यता से खेलेगी। दोनों टीमों को बधाई पहले से। तो इसी बीच ऊंचा के 2 खिलाड़ी आउट हो गए। जो जगला और शानदार शानदार पकड़, बहुत ही अच्छी इलाहाबाद की पकड़ और रीडिंग दोनों जबरदस्त है। थोड़ा देखने दो यार। इसी बीच इलाहाबाद की